शृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपक्नन्तो वरानः खण्डादानन्दान्निगमहिमा शैलेन्द्रशिखरा प्रभूता भूतानां जनिलयकृता शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदं दिशन्ति कीर्गङ्गा जनितशिवसङ्गा विजयते जनितशिवसङ्गा विजयते। ओम शांति शांति शांति। आर्य प्रतिनिधि अमेरिका के 28वें आर्य महासम्मेलन के समापन दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी, आदरणीय श्री प्रकाश आर्य जी, पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी, आचार्य सोमदेव जी, सभी विद्वज्जन, आदरणीय पंडित धर्मपाल शास्त्री जी, मेरे वयोवृद्ध आदरणीय और सभी आचार्यगण, आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारीगण, प्रेसिडेंट भाई विष्णुतारिया जी, जनरल सेक्रेटरी भाई भुवनेश खोसला जी, ट्रेजरर आदरणीय भाई श्री जितेंद्र अब्बी जी एवं सभी बोर्ड मेंबर्स और अमेरिका की विभिन्न समाजों से पधारे हुए हमारे आर्यजन, आर्य प्रतिनिधि के पूर्व प्रधान जी, प्रेसिडेंट्स, इसमें सेठी जी हैं, श्री डॉक्टर रमेश गुप्ता जी हैं, आदरणीय श्री देव महाजन जी हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम के समापन पर मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं इसका निर्वहन करने के लिए खड़ा हूं। और दायित्व यह है कि जिस आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने 1875 में की और संसार के कल्याण के लिए, मानव मात्र के लिए वेद का ज्ञान पहुंचे, इस भावना से की संसार के लोग धर्म की भ्रांतियों से बाहर निकले, कर्मकांड के पाखंडों से बाहर निकले और सच्ची भक्ति, सच्चा धर्म, सच्चा यज्ञ, इन सभी क्रियाओं को जान सके। मुझे जब कई लोग कहते हैं कि आर्य समाज तो नया नया संगठन है, तो मैं बंधुओं उन्हें जो उत्तर देता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं, आर्य समाज 1,97,08,53,118 वर्ष पुरानी संस्था है। क्योंकि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि के आदि में अगर परमपिता परमात्मा की वाणी स्वयं वेद जब ये कहता है, वेद माता कहती है अहम भूमिम ददाम आर्याय, परमात्मा स्वयं कहते हैं मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है। इसका मतलब, इसका अभिप्राय यह है कि आर्य इस धरती पर उत्पन्न हुए और दुर्गुणों के कारण अनार्य बने या कुछ कर्मफल के कारण आर्य और अनार्य रहे। और जो आर्यों का समाज था, आर्यों के राष्ट्र थे, आर्यों की धरा थी, तो बताइए आर्य समाज नया कहाँ हुआ? आर्य समाज सृष्टि के आदि से है। हाँ, मध्य में जो अंधकार आया, महाभारत काल के पश्चात जो ह्रास हुआ, जो ज्ञान का ह्रास हुआ, मनुष्य की जीवन शैली का ह्रास हुआ, विचार परंपरा का ह्रास हुआ, उन सब के कारण हम कह सकते हैं कि कुछ हजार वर्ष तक आर्य समाज नहीं था, ये बीच का गैप था। बाकी पहले भी आर्य समाज था और आज भी आर्य समाज है जो जगत को दिशा देता है। वेद की उन ऋचाओं को जिनका श्रवण हम पिछले 3 दिन से कर रहे थे, उच्च कोटि के विद्वज्जनों के व्याख्यानों का श्रवण कर रहे थे, पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी और मैं, हम लोगों ने तो प्राय ये कर रखा था किसी भी सत्र में बैठना ही बैठना है, बाहर नहीं होते थे। एक आध सत्र में हम भले ही गए हों थोड़ी बहुत देर के लिए, पर हमने ये प्रयास किया कि सभी विद्वज्जनों के प्रवचन को, व्याख्यान को, युवा साथियों के, आर्य हमारे आचार्यों के जो अमेरिका की भूमि पर काम कर रहे हैं, इतने उत्साह को देखा तो मुझे लगा जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज मर रहा है, उनको बता दीजिए कि अमेरिका की भूमि पर भी जब आर्य समाज उत्साह के साथ काम कर रहा है तो आर्य समाज कैसे मर रहा है? आर्य समाज में ऊर्जा भरने की आवश्यकता बाहर के लोगों से नहीं है। हमारे विद्वान, हमारे तपस्वी, हमारे सन्यासी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा एक एक वीर सैनिक जो 5 वर्ष का बच्चा भी ईशावास्योपनिषद
5 मंत्रों का श्रवण करके ऊर्जा भरता है तो दुनिया का कौन व्यक्ति कह सकता है कि आर्य समाज मर रहा है? आर्य समाज की ऊर्जा को जिस ऋषियानंद के तप और त्याग और तपस्या की मूर्ति पर खड़े होकर, उनकी बनाई हुई इस विशाल जो नींव बनाई थी उस पर खड़े होकर हम कभी कमजोर न होने देंगे, ये संकल्प लेकर हम और आपको जाना है। आप जिस जिस नगर में रहते हैं, अमेरिका के जिन जिन नगरों से आए हैं, और मैं तो इस सम्मेलन को विष्णु जी से, मुनि जी से कह रहा था कि केवल अमेरिका का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यहाँ मॉरिशस भी है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ भारत भी है, अमेरिका भी है। हमारे अन्य देशों के जब लोग हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया है नी? नेपाल भी है। जब इतने राष्ट्र हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया कि नहीं हो गया? तो आर्य समाज का कार्य, बस मैं थोड़ी 2-4 बातें आपसे करना चाहूंगा। कार्य करते हुए हमारे संगठनों में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे लोग प्रविष्ट हो गए हैं जिनका एजेंडा है कि ऋषि दयानंद की मूल विचारधारा से भटकाकर और इसे केवल एक धार्मिक संस्था बनाकर खड़ा कर दिया जाए। उन भटके हुए लोगों को आप और हमको जगते हुए स्वयं जागते रहना है और उनको जगाने का काम करना है। और मैं तो कहा करता हूँ, आर्य समाज तो वो अस्पताल है जिसमें कोई भी मरीज आए, चाहे वो इस्लाम में पैदा हुआ हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ हो, चाहे यहूदी में पैदा हुआ हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उन सबके मानसिक उपचार का केंद्र आर्य समाज है। उनके मनों में आने वाली शंकाओं के समाधान का केंद्र आर्य समाज है। उनके जीवन में आने वाले पतन के मार्ग को उन्नति पर ले जाने का मार्ग आर्य समाज है और चेतना आर्य समाज है, जागृति आर्य समाज है। तो जो आर्य समाज शाश्वत सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिस ऋषि दयानंद ने, ऋषिवर ने मेरे किसी एक बात को उसको नहीं कहा जो कहीं पर एक मत बना देती हो, ऋषि ने उन सब बातों को, कभी आपके मन में नहीं आता कि वेद मंत्र वही है पर उनको संध्या के विनियोग करने का ऋषि का क्रम? कई बार लोग हमसे कहते हैं इतनी बड़ी संध्या संस्कृत में कैसे करें, कुछ छोटा सा बता दीजिए 2-3। मैं अभी अमेरिका के जिन शहरों में गया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पर्सिया में, लोगों ने कहा संध्या का छोटा सा रूप बता दीजिए। लोग तो एक नाम बताते हैं। मैंने कहा जब आप इस संध्या के अनुष्ठानों को करके, ऋषि ने जो विधान किया है बंधुओं, इन पर कभी कभी वर्कशॉप कीजिए। मेरे कई साथियों ने, जैसे वेस्टचेस्टर आर्य समाज के हमारे साथी बैठे हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने कहा जी वर्कशॉप कराइए और यहाँ पर 7 दिन तक संध्या का प्रशिक्षण हो। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम कीजिए कि जिससे संध्या के मूल अर्थ को जान सकें, उन्हें ये न लगे कि इन मंत्रों के माध्यम से केवल हम भक्ति कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे चर्चा में कहा था कि हमारे प्रत्येक संध्या की विधि में 6 अनुष्ठान हैं और 6 अनुष्ठानों के बाद संध्या की भूमि तैयार होती है। तब हम अपने अंदर ये भावना ला पाते हैं कि मैं संध्या के लिए तैयार हूं। तो ऋषि ने इसी प्रकार से यज्ञ के लिए भी, इसी प्रकार से गुरुकुली शिक्षा पद्धति के लिए भी, इसी प्रकार के मनुष्य जीवन के निर्माण के प्रत्येक आयाम पर जो दृष्टि दी है, वो दृष्टि आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय के द्वारा, उन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा जागृत करनी है। और हम जिस जिस नगर में रहते हैं कुछ समय निकाल करके ऋषि के ग्रंथों का स्वाध्याय करें और आर्य समाज का जो कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। मैं कई बार ये बात कह देता हूं कि भाई हम केवल पार्ट टाइम आर्य समाजी न बने, हम फुल टाइम आर्य समाजी बने। और हम जब ऑफिस में जॉब करते हो वहां भी लोगों को पता लगे कि आर्य समाजी है। अपनी पहचान बनाइए मेरे भाई, आप आर्य समाज से जुड़े हैं। मैं उन भाइयों को भी नमन कर रहा हूँ जो पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो या किसी के कहने पर आए हो। अगर आप आए हैं तो आप जानिए ना करके कि आर्य समाज क्या। एक बहन आई, उन्होंने कहा कि मेरी मुस्लिम बहन है, दोस्त है, और वो जब आर्य समाज के सिद्धांतों को जानना चाहती है तो कहती है कि मुझे इसमें दीक्षित कर दीजिए, मैं शुद्धिकरण करके आज अमेरिका की बात। और वो आना चाहती है। तो जब अन्य विधर्मी, अन्य मतावलंबी हमारे एक ईश्वरवाद को, एक उपासना पद्धति को, एक यज्ञ की विधि को और इस सीमित कार्यक्रमों के द्वारा मनुष्य जीवन के उत्थान की योजना जब मिलती है तो मैं कहा करता हूँ बंधुओं, आर्य समाज आने के बाद अच्छा आप लोगों की हमें फीडबैक जरूर लेनी चाहिए कि शायद विशुद्धि मिलेंगे कि आर्य समाज में आने से हमें क्या लाभ होगा। सबसे पहला लाभ बता रहा हूं, दुनिया के ठग आपके पास नहीं आएंगे। ना तो कृपा बांटने वाला आर्य समाजी के पास आ पाता, ना ये मोतियां पहनाने वाला, उंगलियां भरे रहते हैं इसके नाम पर, ये मूंगा पहन लीजिए इस पर, वो आने वाला। जब ये सब ठग नहीं आ पाएंगे तो बताओ कितना धन बचेगा, कितनी शक्ति बचेगी, कितना समय बचेगा। आर्य समाज में आना हमारे जीवन की वो खुशी है। मैं तो कहता हूँ आर्य ऋषि, तुमने, आपने आर्य समाज बनाया और मेरे पितृ चरण को आर्य समाज
समाज की कहीं से गंध मिली और उस गंध ने यहाँ तक पहुंचाया कि जीवन में कोई ठग नहीं सकता, कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धर्म का ठेकेदार किसी भी बात पर हमें पद से पतित नहीं कर सकता, ये मार्ग से पतित नहीं कर सकता। मेरे बंधुओं, आर्य समाज की ऊर्जा को हमें और आपको समझना है और आर्य समाज के उन बलिदानों को याद रखना है जिन्होंने अपनी परंपराओं को, जो सामाजिक परंपराएं थी, उनसे लड़ने के लिए मुझे कितने नाम याद आते हैं। मेरे गुरुदत्त विद्यार्थी आगे कुर्ते पर 5 नियम टांगे हैं, पीछे 5 नियम लिखे हैं। लाहौर की सड़कों पर लोग घूमते हैं और कहते हैं तुम पागल हो गए हो, साइंस के प्रोफेसर हो, एफए किया है तुमने साइंस से, और वो कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ। पति के भजन को सुनते हैं ना तो डूब जाते हैं। मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, ये दीवानगी आर्य समाज के हर व्यक्ति में आनी चाहिए। उस चुन्नी लाल जी को मैं कैसे भूल जाऊं? जालंधर में आर्य समाज की प्रेरणा पाकर के चौराहे पर खड़े होकर शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतलें तोड़ दो, और ऐसे ऐसे पाखंडों के खिलाफ चौराहे पर खड़े होकर भाषण देता था। लोगों ने कहा ये आर्य समाजी हो गया है। मेरे भाइयों, चुन्नी लाल जी की माता जी का देहांत हुआ, एक भी पड़ोसी, एक भी व्यक्ति उनके देहांत के समाचार को सुनकर के घर नहीं आया। बोले आज देखते हैं आर्य समाज अकेला क्या करेगा। चुन्नी लाल ने थोड़े समय तक तो देखा कोई आएगा, जब नहीं आया घर की चादर में अपनी माँ के शव को बांधा और एक सिर का हिस्सा कंधे पर लिया और चुन्नी लाल शव को खींच कर ले जाने लगा, कंधे पर लटका कर ले जाने लगा। पड़ोसियों ने देखा, आंखों में आंसू आ गए और आकर बोले कि अब हम तुम्हारे साथ चलते हैं, ऐसे मत ले जाओ शव को। बोले नहीं, जो व्यक्ति मेरे दयानंद की विचारधारा में श्रद्धा रखता हो वो मेरी माँ के शव को हाथ लगाए और दूसरा कोई हाथ न लगाए। ऐसे दीवानों का संगठन आर्य समाज है। ऐसे दीवानों ने देश के नहीं और विदेशों में कोने कोने में जाकर के, मैं जब रतिराम जी शास्त्री जी के इतिहास को पढ़ता हूँ, अरब के देशों में जाकर भूखे रहकर जब उन्होंने रुचिराम जी के जीवन को पढ़ता हूँ तो कैसे अरब देशों में, मुस्लिम देशों में जाकर प्रचार किया और भूखे रह करके, सारे कष्ट सह करके, उन सब की ऊर्जा जब हमें मिलती है बंधुओं तो सारे कष्ट भूल जाते हैं। जब कोई अपमान करता है तो मैं कहता हूँ स्वामी श्रद्धानंद का जितना अपमान समाज ने किया था, अगर उसके कम किया है तो मुझे कोई समस्या नहीं। जब उनसे ज्यादा कोई अपमान कर देगा तो मैं आर्य समाज से दूर होने की सोचूंगा। मेरे उन सैनिकों ने, उन आर्य समाज के दीवानों ने, उन स्वामी और आचार्य विद्वानों ने जो एक लीग बनाई है, जो एक मानदंड स्थापित कर दिए हैं, वो हमको ऊर्जा देते हैं और ये बताते हैं संसार के कष्टों को सहते हुए भी, अपमान सहते हुए भी, लोगों की उपेक्षा सहते हुए भी हम आर्य समाज की उस दीवानगी को नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प हम और आपको करें। बंधुओं, अपनी आर्य समाजों में सत्संग के साथ साथ स्वाध्याय शिविर लगाइए, दर्शन और उपनिषदों के शिविर लगाइए और आर्य समाज को धीरे धीरे बढ़ाइए। पॉजिटिव सोच को लेकर के अमेरिका आदि देशों में कई साथियों ने यह भी कहा कि हम उन विषयों को नहीं लाते हैं जिन पर लोगों को आपत्ति है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्रारंभ में आप यही करिए। प्रारंभ में 10 समोल्लास ऋषिवर दयानंद ने मंडन पक्ष के लिखे और 10 समोल्लासों में ये बताया ईश्वर क्या है, शिक्षा पद्धति क्या है, गृहस्थाश्रम क्या है, वानप्रस्थ संन्यास क्या है, राजा प्रजा धर्म विषय क्या है, ईश्वर विषय क्या है, सृष्टि उत्पत्ति विषय क्या है, विद्या मुक्ति विषय क्या है, आचार अनाचार विषय क्या है, भक्ष्य विषय क्या है। 10 समोल्लासों का क्रम से मैंने आपको संक्षेप में बड़ी स्पीड से बताया है। उन 10 समोल्लासों में जो मंडन पक्ष है उसको आप चर्चा करेंगे, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। सच्चे आर्य बन करके हम लोग ऋषि के दीवानगी को, ऋषि के इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। और अब कभी कोई आपसे पूछे तो आर्य समाज को बताना जब से सृष्टि है तब से आर्य समाज है। बीच में कुछ ब्रेक हो गया था 1875 से, फिर वो आर्य समाज दुनिया के हर व्यक्ति को जगाने के लिए, अंधकार को दूर करने का काम करेगा। निश्चित रूप से ऋषि के इस मिशन के साथ हम अपने समर्पण को याद रखें और अपना कुछ समय, कुछ शक्ति, कुछ धन, कुछ समय निकाल करके परिवार के कार्यों के अलावा आर्य समाज को दिया करें। निश्चित रूप से मिशन बढ़ेगा। एक बार पुनः अमेरिका के सभी आर्य समाजी आर्य बंधुओं का और जिन जिन आर्य समाजों ने मेरे यहाँ आने से पहले कार्यक्रम रखे उन सब के पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ जहाँ मैं गया बहुत प्यार मिला। अमेरिका में इतना आर्य समाज का कार्य है, आप लोग इतना सम्मान देते हैं।
अपनी वर्किंग डेज में भी आप समय निकाल करके हमको समय देते हैं। मैं जितेंद्र अब्बी जी का विशेष धन्यवाद, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, अमिता जी का बहुत धन्यवाद, हमारे हिल साइड के जो अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रुंसवेक के हमारे जो बर्गन काउंटी के जो लोग जहाँ मैं गया हूँ सबने बहुत प्यार दिया। आदरणीय पोस्टा साहब जी का मैं एक एक व्यक्ति का नाम न लेकर के इन समस्त आर्य तपस्वियों का, मैं आपको तपस्वी कह रहा हूँ कि अपने घर को छोड़कर इस सम्मेलन के लिए प्रतिवर्ष आप आते हैं, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और भारत की भूमि से जो लोग आए हैं उन सब आर्य विद्वानों ने आपको जो ज्ञान इस बीच दिया है उसको और फैलाएं और प्रसारित करें और चर्चाएं करें। और जब आपको शंकाएं हो, हम सब आपको ईमेल देकर के जा रहे हैं, आपको जब भी कोई ऐसा लगे तो हमको भी आप याद कर सकते हैं, ईमेल पर हमें पूछ सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।